आगरा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगरा मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाई और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीएम ने जनप्रतिनिधियों से भी फीडबैक लिया। आगरा के विकास पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि जल्द ही मंडल में कई नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी शक्ति होती है। उन्होंने कहा कि सरकार जनता की सुख सुविधाओं के लिए कानून बनाती है, जिसके लिए पहले काफी विचार विमर्श किया जाता है। सीएम साय ने माना कि अच्छी सरकार वही है जो अपने जन हित में अपने निर्णयों में संशोधन करे और उन्होंने बताया कि गाइडलाइन को लेकर कुछ बातें की समीक्षा की जा रही है। जरूरत होने पर निश्चित रूप से संशोधन भी किया जाएगा। खजुराहो में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खाद्य नगर आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग की समीक्षा बैठक की। उन्होंने विभाग की कार्य प्रगति का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि खाद्य सुरक्षा योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाई जाएगी। गरीबों को राशन वितरण में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया। वंदे मातरम पर बहस के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने जवाहरलाल नेहरू की विरासत का बचाव किया। उन्होंने कहा कि नेहरू ने 12 साल जेल में रहे और 17 साल पीएम रहे। प्रियंका ने पीएम मोदी को घेरा और कहा कि अगर नेहरू ने इसरो, डीआरडीओ और एम्स जैसे संस्थान नहीं दिए होते तो आज देश में मंगलयान या तेजस नहीं होता। हम कोविड चुनौती का सामना नहीं कर पाते। उन्होंने कहा कि नेहरू देश के लिए जिए और देश की सेवा करते हुए मरे। वंदे मातरम पर लोकसभा में बहस के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने सत्ता पक्ष को घमंडी बताते हुए कहा कि वे खुद महात्मा गांधी, टैगोर और सुभाष चंद्र बोस जैसे महान नेताओं से बड़ा समझने लगे हैं। उन्होंने पीएम मोदी के विभाजनकारी सोच वाले बयान को कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा कि यह आजादी की लड़ाई में जीवन लगाने वाले सभी महान नेताओं का अपमान है। दिल्ली में कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने वंदे मातरम पर पीएम मोदी के संबोधन पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उनकी कम ऐतिहासिक ज्ञान और निराशा सदन में साफ दिखी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हर इवेंट में गर्व से वंदे मातरम गाती है और टैगोर ने 1896 में कांग्रेस सेशन में पहली बार ये गीत गाया था। श्रीनेत ने बताया कि पीएम मोदी पर इतिहास को गलत तरीके से पेश करने का आरोप। दिल्ली में कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पर लोकसभा में चल रही चर्चा को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय गीत को विवादित करने की कोशिश की जा रही है, जो अत्यंत निंदनीय है। तिवारी ने स्पष्ट किया कि यह चर्चा होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि वंदे मातरम राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। भाजपा सांसद जगदंबिका पॉल ने कहा है कि वंदे मातरम में 150 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में संबोधन की सराहना की। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम ने आजादी की लड़ाई में लोगों को एकजुट किया। पॉल ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मर्यादा पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री को सुनना चाहिए। नोएडा में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने वंदे मातरम पर कांग्रेस के बयानों की आलोचना की। उन्होंने कांग्रेस को वंदे मातरम के टुकड़े के लिए जिम्मेदार ठहराया। मौर्य ने कहा कि देश में सब कुछ देख रहा है और समझ रहा है, उचित समय आने पर ऐसे लोगों को जवाब दिया जाएगा। दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यूके सरकार द्वारा भारत विरोधी चरमपंथी संस्थाओं को रोक लगाने के कदमों का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यह कदम आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करेगा। जायसवाल ने कहा कि इससे गैर कानूनी वित्तीय प्रवाह और ट्रांसनेशनल क्राइम नेटवर्क को रोकने में मदद मिलेगी। नॉर्थ गोवा के आरपोरा में एक रेस्टोरेंट में आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने राजस्व सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जो बिना वैध अनुमति वाले क्लब और व्यावसायिक जगहों का ऑडिट करेगी। एसओपी बनाकर भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जाएगा। सुरक्षा नियम सख्ती से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वंदे मातरम एक मंत्र है और नारा है जिसने स्वतंत्रता संग्राम को ऊर्जा और प्रेरणा दी। देश वंदे मातरम के 150 साल मना रहा है, साथ ही संविधान के 75 साल, सरदार पटेल और बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहादत का जश्न मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर कहा है कि यह गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1875 में लिखा था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजी अत्याचार और दबाव के बीच यह राष्ट्रगीत जन्मा। यह घर घर संदेश पहुंचाने का साहसिक प्रयास था।
देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने होमगार्ड स्थापना दिवस पर सभी अधिकारियों और सैनिकों को बधाई दी। उन्होंने राज्य के सैनिकों की भूमिका और मनोबल बढ़ाने के लिए नई घोषणाओं का उल्लेख किया। आरपोरा आग हादसे में 25 लोगों की मृत्यु पर उन्होंने शोक व्यक्त किया और मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन के दौरान सीधे लोगों से मुलाकात की, उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने व्यक्तिगत शिकायतों के समाधान करने के लिए सरकारी योजनाओं को तेजी से लागू करने के निर्देश दिए हैं। कार्यक्रम में नागरिकों की समस्याओं को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने संसद में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर कहा कि यह सिर्फ 150 साल का जश्न नहीं, बल्कि आने वाले 150 सालों के लिए मजबूत नींव है। युवा पीढ़ी देशभक्ति और स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को समझेगी। एनडीए के सभी सांसदों ने प्रधानमंत्री को बिहार में सफलता के लिए धन्यवाद दिया। एलजेपी सांसद शांभवी चौधरी ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के लिए सभी सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। उन्होंने विकसित बिहार के लिए बढ़ती जिम्मेदारी का एहसास दिलाया। सांसदों ने प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। पंजाब में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहादत दिवस पर देश भर में मनाया जा रहा है। दिल्ली में रेड फोर्ट पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हालांकि आतंकवादी हमले के डर के बावजूद कार्यक्रम सफल रहा। उन्होंने गुरु तेग बहादुर का गुरु साहिब का धन्यवाद किया। राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति ने संसद में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर कहा है कि यह केवल एक गीत नहीं, बल्कि इसने पूरे देश और सभी राज्यों को एकजुट किया। उन्होंने गर्व व्यक्त करते हुए वंदे मातरम ने देशभक्ति, एकता की भावना जगाई। मुंबई में इंडिगो की उड़ानों के रद्द होने से मुंबई एयरपोर्ट पर यात्री फंसे गए और कुछ यात्रियों ने आरोप लगाया कि उड़ानों के रद्द होने की सूचना उन्हें एयरपोर्ट पहुंचने पर मिली। यात्री सीमित सुविधाओं के बीच अपनी उड़ानों के अपडेट का इंतजार कर रहे थे। गोवा में अंजुना पुलिस ने 4 गिरफ्तार आरोपियों को देर रात जिला अदालत में पेश किया। अदालत ने सभी 4 मैसेंजर्स को 6 दिन की हिरासत में भेज दिया। उन्हें अंजुना पुलिस स्टेशन के लॉकअप में रखा गया है, जहां उनसे फरार होटल मालिकों और आग की घटना के संबंध में पूछताछ की जा रही है। समाजवादी पार्टी सांसद अखिलेश यादव ने कहा है कि महाकुंभ में लोगों को समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने महाकुंभ में लोगों को महंगे टिकट खरीदने और पहलगाम हमले के बाद श्रीनगर की उड़ानों के टिकट महंगे हुए और अब इंडिगो ने सरकार को कमजोर कर दिया। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर उन्होंने कहा कि गीत से ज्यादा निभाने की जरूरत है। संसद शीतकालीन सत्र में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वंदे मातरम पर बहस में कहा कि वंदे मातरम चेतना का गीत है। यह दुखद है कि हमारे जन्मभूमि में इसके कुछ हिस्सों को विवादास्पद कहकर हटाया गया। जो लोग वंदे मातरम का विरोध करते हैं वे देश का विरोध कर रहे हैं, जो सही नहीं है। कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक्स पोस्ट पर कहा कि उन्हें रोकने की जरूरत नहीं थी। आज भी वहां मौजूद बाहरी लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। यह तो रूटीन कार्य है, कोई अलग पोस्ट की आवश्यकता नहीं। अवैध गतिविधियों को रोकना उनकी जिम्मेदारी है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि अवैध और अनैतिक तरीके से रह रहे घुसपैठियों के नाम डिलीट कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी आरजेडी की बिहार में हार से डर गई है और उत्तर प्रदेश में अपने शासनकाल में जंगल राज को लोग नहीं भूले हैं। 2027 में पार्टी बुरी तरह पराजय झेलेगी। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुंग ने कहा है कि कांग्रेस की स्टार प्रचारक नवजोत कौर सिद्धू के बयान पर पता चला है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी 500 करोड़ रुपए में बिकती है। यह कांग्रेस में भ्रष्टाचार और नीलामी का प्रमाण है। उन्होंने नेहरू गांधी परिवार पर लोकतंत्र के लिए खतरा होने का आरोप लगाया। दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी और पुलिस ने मीठा पोर्ट के पास डेमोलिशन ड्राइव चलाकर 250 करोड़ की कीमती वाली लगभग 100 एकड़ की जमीन अवैध कब्जा हटाया। ऑपरेशन में 40 से अधिक अधिकारी और 500 पुलिसकर्मी शामिल हुए। जेसीबी, ड्रोन और अन्य भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। भाजपा सांसद कंगना रनौत ने संसद में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर कहा कि यह गीत स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी बनकर उठा और ब्रिटिश साम्राज्य को झकझोर दिया। उन्होंने कहा कि बाद में कांग्रेस सरकारों ने गीता से दुर्गा माता का हिस्सा हटा दिया और पार्टी हमेशा महिला विरोधी रही। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आरजेडी और टीएमसी घुसपैठियों को वोट बैंक मानते हैं
और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। भाजपा ऐसा नहीं होने देगी। घुसपैठिए भारत छोड़ो अभियान पूरे देश में चल रहा है। करोड़ों घुसपैठियों को फर्जी दस्तावेजों सहित पकड़ा जाएगा, भारत से बाहर निकाला जाएगा। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार तेजस्वी यादव पर फेरफार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जेल में 12 से 13 लाख कैपेसिटी का दावा गलत है। सीएजी रिपोर्ट में 71,000 घोटाले की बात सामने आई। यूटिलिटी सर्टिफिकेट जमा नहीं हुआ। 2014 में लोकसभा में 2 सीटें मिलने की व्याख्या चुनौतीपूर्ण रही। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एसआईआर और सीएम योगी के निर्देश पर अवैध घुसपैठियों पर तेज कार्रवाई का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि भारत कोई धर्मशाला नहीं, घुसपैठियों की जांच और निष्कासन जरूरी है। जनता से अपील की गई है कि यदि कहीं घुसपैठिया छिपा हो तो प्रशासन को सूचना दें। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि भारत कोई धर्मशाला नहीं, केवल भारतीय नागरिक ही यहां रहने चाहिए। नेपाल, बांग्लादेश या बर्मा से आने वाले घुसपैठियों की कार्रवाई जरूरी है। यह मुद्दा धर्म या जाति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। विदेशी नागरिक का अवैध रहना संसाधनों पर प्रभाव डाल सकता है। भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा है कि वंदे मातरम सिर्फ राष्ट्रगीत नहीं बल्कि राष्ट्र की आवाज और देशभक्ति का प्रतीक है। यह लोगों को एक सूत्र में बांधता है। उन्होंने सीपीआई पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर भाजपा राष्ट्रवाद को मुद्दा बनाती है तो अन्य पार्टियों को भी राष्ट्र प्रेम दिखाना चाहिए। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेस के नेतृत्व में यह गीत प्रेरणा का स्रोत रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि जब कांग्रेस आजादी की लड़ाई लड़ रही थी तब भाजपा का मात्र संगठन अंग्रेजों की चापलूसी कर रहा था। तिवारी ने कहा कि अगर आज यह स्वीकार कर लें तो पुराने पाप धुल सकते हैं। राज्यसभा में आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि टोल आम लोगों पर भारी बोझ डाल रहा है। टोल प्लाजा पर भीड़, कुप्रबंधन और मुनाफाखोरी के कारण जनता असुविधा झेल रही है और अन्याय झेल रही है। उन्होंने संसद में उन नागरिकों का मुद्दा उठाया जो टोल प्लाजा पर उत्पीड़न, अव्यवस्था का सामना कर रहे हैं। शाहदरा के कृष्णा नगर में तेज रफ्तार स्विफ्ट कार ने बुलेट मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। कार में सवार 2 में से एक को अस्पताल में भर्ती कराया गया जबकि दूसरा फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। कांग्रेस सांसद उज्जवल रमण सिंह ने संसद में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर हो रही चर्चा पर वंदे मातरम सभी दलों के लिए गौरव का विषय है, लेकिन भाजपा इसे राजनीति का मंच बना रही है। उन्होंने कहा कि अगर आजादी से पहले वंदे मातरम के लिए त्याग और बलिदान दिया होता तभी भाजपा को इस पर बोलने का अधिकार होता। शिवसेना सांसद नरेश महस्के ने संसद में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर कहा कि यह गीत इतिहास रचने वाला है और इसकी प्रेरणा से लाखों लोगों ने आजादी के आंदोलन में हिस्सा लिया। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि एक समुदाय के विरोध पर गीत की 2 से 4 पंक्तियां हटाई गई, लेकिन कांग्रेस अब भी इसका विरोध क्यों कर रही है। डीएमके सांसद अरुण नेहरू ने संसद में रुपए की गिरावट और डॉलर की लगातार मजबूती पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि रुपए की कमजोरी से विदेशी मुद्रा का तेजी से बहिर्वाह बढ़ गया है। संसद में सरकार से पूछा कि क्या इस स्थिति से निपटने के लिए कोई आकस्मिक या विशेष योजना तैयार की गई। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता ने इंडी गठबंधन और आरजेडी को पूरी तरह नकार दिया है। एनडीए को मिले जन समर्थन को लोकतंत्र की जीत बताया। तेजस्वी के बयान को मन की भड़ास कहा। संसद में वंदे मातरम पर विशेष चर्चा को उन्होंने गौरव का विषय बताया। बेलगाम में पुलिस ने मराठा ऐक्य संघ के महासचिव और पूर्व महापौर मालोजी अस्तेकर सहित कई एमईएस नेताओं को गिरफ्तार किया। टीकाकरण डिपो के पास पहुंचते ही उन्हें हिरासत में ले लिया गया। अधिकारियों ने संभावित अशांति रोकने के लिए यह कार्रवाई की। उनकी नियोजित गतिविधियों को नियंत्रण में रखने के लिए सुरक्षा सख्त कर दी गई। भाजपा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संसद में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा को सराहा। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम ने देश भर में लोगों को प्रेरित किया, यह आजादी का प्रतीक बन गया। उन्होंने बताया कि आजादी में इस गीत के योगदान समेत कई महत्वपूर्ण विषयों पर संसद में विस्तृत चर्चा की गई। भाजपा सांसद मनन कुमार मिश्र ने संसद में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा को सराहा। कहा कि यह वही गीत है जिसने आजादी की लड़ाई में शक्ति की और आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद नींव विवाद पर उन्होंने आरोप लगाया कि यह ममता बनर्जी का षड्यंत्र है जो अशांति फैलाकर चुनाव लाभ लेना चाहते हैं।
गोवा के एक नाइट क्लब में भीषण आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में दिल्ली के करावल नगर निवासी विनोद परिवार के 4 सदस्य शामिल थे, जिनमें विनोद, भाभी कमल और उनकी 2 बहनें अनीता और शरद जोशी भी शामिल थे। घटना ने परिवार और स्थानीय समुदाय में शोक डुबो दिया। टीएमसी सांसद सौगत राय ने कहा है कि हुमायूं कबीर द्वारा पश्चिम बंगाल में मचाई गई उथल पुथल केवल मीडिया इवेंट है। उनका कहना है कि यह कोई असली उथल पुथल नहीं, इससे राजनीतिक स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सौगत राय ने इसे महज प्रचार का हिस्सा बताया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखने का मामला हुमायूं कबीर का नहीं बल्कि ममता बनर्जी का है। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी अपने नेताओं और सांसदों से बयान दिलवाकर राजनीतिक नौटंकी कर रही है। कांग्रेस सांसद जेबी माथेर ने संसद में कहा है कि सभी को वंदे मातरम मानना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि स्वतंत्रता संग्राम की भावना में सबसे बड़ा योगदान कांग्रेस का रहा है। अगर इसे पूरी ईमानदारी से माना सकता है तो वह कांग्रेस पार्टी है। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने कहा है कि धर्म और संविधान अलग नहीं है बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। धर्म नैतिक मार्गदर्शन है, संविधान कानूनी मार्गदर्शन। संविधान के मूल हस्तलिखित संस्करण में राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों के पास भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन को भगवद गीता पढ़ाते का चित्र है, जो न्याय, समानता और धर्म का संदेश देता है। आजाद समाज पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने संसद में कहा कि वंदे मातरम हमारी राष्ट्रीय धरोहर है, इसे गाते समय गर्व महसूस होता है। उन्होंने क्रांतिकारियों का सम्मान करते हुए कहा कि इस 150वीं वर्षगांठ पर सकारात्मक और व्यापक चर्चा होनी चाहिए। जयपुर में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि गोविंद सिंह डोटासरा ने एसआईआर पर लगाए आरोप बेबुनियाद हैं। विपक्ष ने पहले वोट चोरी के नारे लगाए थे, लेकिन जनता ने उन्हें नकार दिया है। अगर एसआईआर प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी होती है तो प्रमाण सहित चुनाव आयोग के सामने रखें। शिवसेना यूवीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने संसद में कहा है कि वंदे मातरम और जय हिंद देश की संस्कृति और आजादी की लड़ाई से जुड़े हैं। उन्होंने पीएम मोदी की उपस्थिति को सराहा और चेताया कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उनका मानना है कि चर्चा व्यापक और देश हित में होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि संसद में सामाजिक न्याय हमेशा चर्चा का विषय रहा है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की 11 साल की नीतियों से सामाजिक न्याय आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस द्वारा फैलाए गए झूठे नैरेटिव, डीप फेक बयान के बावजूद जनता को वास्तविक सामाजिक न्याय मिल रहा है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने संसद में कहा कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर लोकसभा में 10 घंटे तक चर्चा होगी। उन्होंने बताया कि यह गीत स्वतंत्रता संघर्ष को एकता में बांधने के लिए महत्वपूर्ण रहा। शेखावत ने इसे भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का अविस्मरणीय दिन बताया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने संसद में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर कहा कि भारत के लोकतंत्र के मंदिर में इस पर चर्चा होना बेहद जरूरी है। उन्होंने इसे भारत की विरासत बताया। निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर मामले पर कहा है कि नींव ममता बनर्जी ने रखी, हुमायूं ने नहीं। बीजेपी सांसद नरेश बंसल ने संसद में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर विशेष चर्चा को समयाकुल बताया। उन्होंने कहा कि इससे नई पीढ़ी जानेगी। यह गीत राष्ट्रभक्ति और जोश जगाने वाला था। उन्होंने कहा कि इतिहास में इस गीत के साथ हुए खिलवाड़ की सच्चाई भी सामने आएगी। आरजेडी नेता मनोज झा ने संसद में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर कहा कि स्वतंत्रता और गणतंत्र की वर्षगांठ मनाने के साथ वर्तमान का मूल्यांकन भी जरूरी है। उन्होंने पूछा कि वंदे मातरम का राष्ट्रवाद आज समावेशी है या बहिष्कारपूर्ण है और देश के ने सामने आने वाली चुनौतियों पर कितनी सफलता पाई है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि सरदार 150 कार्यक्रम और एकता मार्च के साथ वंदे मातरम के 150 साल का उत्सव भी चल रहा है। लोकसभा में आज सामाजिक न्याय पर चर्चा हुई। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे केवल बातें करते हैं, जबकि प्रधानमंत्री मोदी की 11 साल की नीतियों के सामाजिक न्याय मजबूत हुआ है। राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति ने वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर विशेष चर्चा में कहा कि यह केवल गीत नहीं बल्कि राष्ट्रवाद की भावना जगाने का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि 150 साल पहले जब देश आजाद नहीं था, इस गीत ने लोगों को एकजुट किया था। भाजपा नेता दिलीप घोष ने कहा कि भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा और आर्थिक प्रगति प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुई है। उन्होंने रूस के साथ भारत की पुरानी और सशक्त दोस्ती पर जोर दिया। नए समझौते से दोनों देशों को लाभ होगा और द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे।
पुंछ में उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने कहा है कि लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देकर अपनी नाराजगी जताई। सरकार को पर्याप्त फंडिंग नहीं मिल रही, जिससे कई दिक्कतें आ रही हैं। पुंछ में आई बाढ़ से सड़कें, पुल और बुनियादी ढांचा क्षतिग्रस्त हुआ है। उन्हें मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए अधिक वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। पुंछ में उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने कहा है कि उनकी सरकार ने जम्मू कश्मीर का राज्य दर्जा बहाल करने और स्पेशल स्टेटस लौटाने का वादा किया था। पहले कैबिनेट में दोनों रिजोल्यूशन पास कर भेज दिए गए। अब वे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से वादा पूरा करने की मांग कर रहे हैं। इंडिगो की उड़ानें रद्द होने के बाद रेलवे ने छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्रियों के लिए सहायता डेस्क स्थापित किए और यात्रियों को ट्रेन सुविधा, टिकट और यात्रा संबंधी जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। रेलवे स्टाफ लगातार मार्गदर्शन और सहायता प्रदान कर रहा है ताकि यात्री सुगम यात्रा कर सकें। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा है कि 21 से 26 दिसंबर तक रामपुर, मुरादाबाद और अमरोहा में दूसरी चरण की पदयात्रा होगी। थीम है वोट बचाओ संविधान बचाओ। उन्होंने आरोप लगाया कि यूपी में बड़े पैमाने पर वोट काटे जा रहे हैं। लगभग 2 करोड़ वोट हटाने की आशंका है। कई जिलों में अनियमितता पकड़ी गई है और 11 तारीख के बाद वे और खुलासे करेंगे। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि लाल किले पर गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी वर्षगांठ मनाई गई। वह भी बम धमाके जैसी त्रासदी के बाद। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रार्थना की थी कि कार्यक्रम शांतिपूर्ण हो। अमृतसर जाकर धन्यवाद अर्पित करने का संकल्प लिया था। आज पूरा मंत्रिमंडल स्वर्ण मंदिर जाकर मत्था टेक कर धन्यवाद करेगा। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि पिछले चुनावों में लोगों ने नौकरशाही की नाकामी के कारण नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार को जरूरत के मुताबिक फंडिंग नहीं मिल रही। पुंछ में बाढ़ से सड़कें, पुल और PMGSY के मार्ग बह गए हैं, जिसकी बहाली के लिए भारी धनराशि चाहिए, लेकिन पर्याप्त फंड नहीं मिल पा रहा। बहराइच के मल्लाहनपुरवा गांव में आज सुबह 1:30 बजे और 4 महीने के सुभाष संतोष के पुत्र को जंगली जानवर ले गया। DFO राम सिंह यादव ने तुरंत खोज अभियान शुरू किया, लेकिन बच्चा नहीं मिला। इलाके में अब तक 10 मौतें, 32 लोग घायल, 4 भेड़ियों की मौत हुई है। जानवर को पकड़ने का अभियान जारी है। लोकसभा में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर विशेष चर्चा की गई। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि देश प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को उत्सुकता से सुनने को तैयार है। स्वतंत्रता संग्राम जैसी ऊर्जा युवाओं में अब सामाजिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता की प्रेरणा देंगी। सभी पार्टियां अलगाव छोड़कर राष्ट्रीय एकता और विकास में योगदान देंगी। लोकसभा में वंदे मातरम के 150 साल पर विशेष चर्चा होगी। CPI सचिव D राजा ने कहा है कि बीजेपी RSS इसे अपने एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने RSS की स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका पर सवाल उठाए। CPI बीजेपी RSS के इरादे को तुरंत प्रतिक्रिया देगी और बहस का इंतजार करेगी। रेलवे ने इंडिगो उड़ानों के रद्द होने के बीच यात्रियों की सुविधा के लिए देश भर में विशेष ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन से इसकी तैयारियों के दृश्य सामने आए। यात्रियों को सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे अतिरिक्त इंतजाम कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में अंतर्राष्ट्रीय थिएटर महोत्सव अरुणाचल रंग महोत्सव के समापन समारोह में उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने कहा है कि थिएटर से जुड़े सभी प्रमुख व्यक्तियों ने महोत्सव का आनंद लिया। उन्होंने कहा कि युवा कलाकारों की प्रतिभा को बढ़ावा देने और महोत्सव को और लोकप्रिय बनाने के प्रयास किए गए। अहमदाबाद में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद नगर निगम AMC के विभिन्न विकास कार्यों की नींव रखने के लिए समारोह को संबोधित किया। उन्होंने शहर के विकास और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के महत्व पर जोर दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नेटफ्लिक्स का वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी और अधिग्रहण का मामला प्रक्रिया से होकर जाएगा और देखना होगा कि क्या होता है। उन्होंने नेटफ्लिक्स को एक बड़ी कंपनी बताया, लेकिन यह बहुत अधिक बाजार हिस्सेदारी वाला सौदा है, इसलिए परिणाम का इंतजार किया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने रूस और यूक्रेन के नेताओं, जिनमें राष्ट्रपति जेलेंस्की शामिल हैं, इससे बातचीत की है। ट्रंप ने निराशा जताई कि जेलेंस्की ने प्रस्ताव अभी तक नहीं पढ़ा। रूस प्रस्ताव के पक्ष में है, लेकिन जेलेंस्की तैयार नहीं है, जबकि उनके लोग इसे पसंद करते हैं।